जी नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। अभी आप देख रहे हैं खुफिया मीडिया। आज हमारे साथ हैं रजनीश जी। रजनीश जी, सबसे पहले खुफिया मीडिया में आपका स्वागत है। हाँ सर, नमस्कार। इसी लोगों के लिए ठीक है? हाँ सर, पॉलिसी तो एक भारतीय जीवन बीमा निगम का एक सरकारी संस्था है जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई है, जो 1956 से चल रही है। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे आपने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम, मार्केट में ये बहुत ज़्यादा मतलब जो भी है, चाहे सहारा है, चाहे अन्य जितनी भी नई मतलब कंपनियां नॉन बैंकिंग आता है, जो भी पब्लिक शेयर करके बनता है, उस सब के सब कहता है कि हम LIC ही कर रहे हैं, और इसमें जनता को बहुत धोखा होता था। ऐसे में जनता को कैसे पहचाना जा सकता है कि ये बेहतर है वो खराब है? जिसमें जो भी अभिकर्ता हैं, जिसको एजेंट बोलते हैं, वो अभिकर्ता बहुत से ऐसे हैं जो धोखाधड़ी भी किए हैं, कर भी रहे हैं। इसमें हम यही कहना चाहते हैं जनता से कि जो भी पॉलिसी जो बोलते हैं कि हम LIC कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से जानकारी ले लें, उस अभिकर्ता को अच्छी तरह से परख लें, उसके बाद अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करें। उसके बाद ही वो अपना पॉलिसी जमा करें, विश्वास करें। और अगर वो आंख बंद कर पॉलिसी जमा कर देते हैं LIC के नाम पे, सहारा में, पैन कार्ड, चाहे कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी बहुत सा है, बहुत आया बहुत गया भी। इसमें तो अगर LIC का नाम पे लेते हैं तो कंप्लेंट भी कर सकते हैं वो अभिकर्ता पे जो उनसे धोखाधड़ी किए हैं। कागज़ के द्वारा वो कंप्लेंट कर सकते हैं। और जिसका भी पैसा भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, जिसको लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, उनमें अगर किसी का पैसा हो तो वो तो पैसा डूबेगा नहीं। नहीं डूबेगा? नहीं डूबेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का तो डूब जाता है। बहुत सारे लोगों को जानकारी का अभाव में भी डूब जाता है। कोई ऐसा भी है कि पैसा हम एजेंट के द्वारा दे रहे हैं, एजेंट पैसा जमा नहीं किया, उस अवस्था में पॉलिसी खत्म हो जाती है। नहीं, बहुत सारे लोगों को तो ये भी सुनने के लिए मिलता है कि बेचारी जब शादी से पहले थी तो कुछ कम पढ़े लिखे लोगों का ये मिस्टेक होता है कि शादी से पहले उसका नाम कुमारी था और शादी के बाद उसका नाम देवी हो गया, और देवी के समय वो पैसा जमा कर दिया, और देवी या कुमारी के चक्कर में उसका पॉलिसी नहीं निकलता है। देखिए, आज के पहले 5 साल पहले जाइएगा, उस समय बहुत से आदमी अनपढ़ थे, पढ़े लिखे भी थे, 5वां पास, 6ठा पास, 10वां पास थे, उनको जानकारी का बहुत अभाव था। आज सभी चीज़ का विकल्प है, कुमारी रहे या देवी है, उसका सबका विकल्प है। वैसा अगर किन्हीं व्यक्ति का, किन्हीं समाज, किन्हीं जनता का अगर पैसा है, हमें दें, उनको हम प्रयास करेंगे कि उनका पैसा वापस हो जाए। अच्छा, LIC क्यों करें लोग? जब इस तरह का धोखा मिलता है तो फिर LIC क्यों करें? LIC से धोखा नहीं मिलता है। अच्छा, हम ये कहेंगे LIC से धोखा नहीं मिलता है। अब LIC के नाम पे कोई भी जनता, कोई भी एजेंट, जनता नहीं, कोई भी एजेंट, अभिकर्ता अगर LIC के नाम पे पैसा ले लेते हैं और वो पैसा जमा नहीं करते हैं, हम विश्वास पे अभिकर्ता को पैसा दे रहे हैं, एजेंट को पैसा दे रहे हैं, विश्वास पे हम पैसा दे रहे हैं और विश्वास पर पैसा ले भी रहे हैं, और रसीद नहीं दे रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं। अगर उनको किसी भी प्रकार का जानकारी होती है तो वो जब ऑफिस में जाते हैं, नज़दीकी ऑफिस जो LIC का है उसमें जाते हैं, पता करते हैं, पैसा जमा नहीं रहता है तो अपना अभिकर्ता से वो संपर्क करें, पैसा क्यों नहीं जमा हुआ भाई। तो सब कोई तो जिला लेवल के जो ऑफिस है वहाँ तक तो पहुँच नहीं पाएंगे। तो वैसे अवस्था में क्या मोबाइल का कोई साधन है या टोल फ्री नंबर वगैरह कुछ होता है क्या? अब तो हमारे प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया बना दिए हैं। अच्छा, इसमें तो अनपढ़ से अनपढ़ सब स्मार्टफोन रखते हैं, उसमें पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सबसे उपलब्ध है, सब मोबाइल चलाना जानते हैं। और यहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ पे आपका बिहार शरीफ हो गया, LIC ब्रांच है, राजगीर LIC ब्रांच है, इधर चल जाइए हिलसा में है LIC एसो है, राजगीर का छोटा ब्रांच है, और बहुत जगह छोटा छोटा मिनी ब्रांच में खोल दिया है LIC, जिसमें जानकारी जाकर ले सकते हैं। अच्छा, LIC क्यों कराए? LIC कराने का यही परिपर है कि LIC भविष्य का एक बहुत बड़ा धरोहर है। एक कहा गया है LIC सुख का श्रृंगार है और दुख का आहार है। अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है, ठीक, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो तो गार्जियन पर डिपेंड होता है। गार्जियन कमाता है, अपना खुद के लिए तो नहीं कमाता है, हम भी कमा रहे हैं, हम अपना के लिए नहीं कमा रहे हैं, 2 पैसा बचा रहे हैं, वो अपना बच्चे के लिए बचा रहे हैं। अगर
उस अवस्था में अगर बच्चा 10 साल हो, 5 साल हो, 20 साल हो, अपना पैर पे खड़ा नहीं हुआ है, कोई भी गार्जियन अगर पॉलिसी लिए हुए हैं, अगर वो डेथ कर जाते हैं, अगर जिंदा है तो कर रहे हैं सेवा सत्कार जो भी खर्चा उठा रहे हैं अपना बच्चा का, अगर वो सपोज दैट डेथ कर जाते हैं तो उनका ख्याल कौन करेगा? तो चूँकि जो LIC है, डेथ करने पर जो उनका बच्चा है डेथ क्लेम देगा, वो पैसा से अपना सहयोग ले सकते हैं। और जिंदा रहने के बाद भी मतलब एक सहयोग मिल जाता है। जिंदा रहने पर भी तो जो गार्जियन भी सपोर्ट करेगा, जो पैसा जो जमा हो रहा है धीरे धीरे 5,000, 10,000, 20,000 जो भी आप जमा कर रहे हैं, वो जमा करता जो भी है उनको भी फायदा होगा, उनका बच्चा का भविष्य का भी फायदा होगा। तो नाम का गड़बड़ी है, उम्र का गड़बड़ी है, ये सब के समस्या को निदान है। हाँ, जो भी व्यक्ति का जैसे कुमार से प्रसाद हो गए, कुमारी से देवी हो गए, नाम चेंज होता है, उसमें सबका समस्या का समाधान है। पहले आज से 5 साल 10 साल पहले आदमी का सोच था कि हम कुमार हैं तो कुमारी रहें, कुमार हैं फलना कुमार, जैसे में रजनीश कुमार, शादी हो गया तो रजनीश प्रसाद कर दिए। तो वो तो पहले का ज़माने में चलता था, आज से 5 साल पहले चलता था। लेकिन वैसा भी व्यक्ति का आज भी निष्कर्ष है, वो संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ अगर व्यक्ति जो यहाँ करा लिए पॉलिसी या दिल्ली बम्बई कहीं भी करवा लिए और वो किसी कारण बस बिहार चला है या बिहार करवा लिया कहीं और चल के, तो वैसे अवस्था में उनका पैसा निकलता है कि नहीं निकलता? देखिए, बहुत सा आप लोग जान रहे हैं कि भारत एक गरीब देश है, सभी लोग जान रहे हैं। यहाँ पर अधिकतर बिहार में, खासकर बिहार में सभी लोग लेबर वर्ग के आदमी हैं। उसमें दिल्ली बम्बई पंजाब कमाने जाते हैं, वहाँ पर कोई अभिकर्ता मिल गए, वहाँ पॉलिसी कर लिए, तो वहाँ पे पॉलिसी कर लिए। जैसे अभी 2 साल से जो महामारी चल रही है हमारे देश में, जाते हैं 10 दिन 15 दिन 1 महीना रहते हैं दिल्ली बम्बई में, कमाते हैं, फिर बंदी होता है, सब चलाते हैं अपना घर। तो उस अवस्था में पॉलिसी बंद ना करें, वो अपना पॉलिसी चलाते रहें। जिस दिन उनका अगर वैसा ब्रांच से या कोई अथी से ज़रूरत पड़े ऑफिस से, तो या तो अपना नज़दीकी अभिकर्ता या ऑफिस से सहयोग लें, या तो स्पीड पोस्ट द्वारा वो अपना कागज़ ऑफिस में भेज सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप अपना ब्रांच में दिल्ली हो या बम्बई जा सकते हैं, अपना समस्या का हल कर सकते हैं। नहीं, एक्चुअली सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि आजकल जो नेता जो लोग होते हैं कि वादा चुनाव के समय बहुत ज़्यादा वादा कर देते हैं, चुनाव के बाद वादा ख़त्म कर देते हैं। उससे भी कहीं 100 गुना ज़्यादा LIC का एजेंट वादा उस समय कर देते हैं, हम ये कर देंगे वो कर, और बाद में बेचारा को नहीं। तो वैसे में कैसे निपटेंगे? इसमें जो आप राजनीतिक ला रहे हैं वो राजनीतिक तो है नहीं। नहीं, हमने तुलना दिया है, तुलना दिए हैं, वो ठीक है। तो ये तो LIC जो एजेंट हैं वो मतलब उससे ज़्यादा भी लुभावना कर देते हैं, तो वैसे में कैसे बचे? राजनीतिक वो अपना जगह पे है, राजनीतिक में है लूट। अच्छा, समझे, फला नेता हैं, ये बना दें वो बना दें, वोट बैंकिंग कर लिए, वो तो इसमें है नहीं। ठीक है, कोई भी अभिकर्ता पॉलिसी खुला दिए, बाद में नहीं कुछ किए, बाद में नहीं किए तो ठीक है, वो भी हम मान रहे हैं आपकी बात। कोई भी अभिकर्ता अगर पॉलिसी खुला देते हैं, फर्स्ट बार जो NV नया पॉलिसी जो होता है उसका रिसीविंग मिलता है, रसीद मिलती है, वो रसीद ले लें नज़दीकी अभिकर्ता या नज़दीकी ऑफिस से जाकर, क्योंकि डिजिटल इंडिया है, यहाँ पर सब ऑनलाइन हो गया है। आप नज़दीकी ऑफिस में जाकर पता कर सकते हैं कि मेरा जो पॉलिसी खुलाए हैं सही है या गलत है। अगर वहाँ पर आपको जाकर चेक कराना है करा लीजिए। उसके बाद आपको शक होता है कि वो अभिकर्ता या एजेंट हमको गलत कर रहा है हमारे साथ, तो हम डायरेक्ट ऑफिस में जाकर पैसा जमा करेंगे, पैसा रसीद ले हाथों हाथ पैसा जमा करेंगे, हाथों हाथ रसीद लेंगे। इसमें कहीं भी धोखाधड़ी नहीं है। वो यानी एजेंट छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे लोगों से? लोगों से हम यही अपील करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जनता को अगर किसी भी प्रकार का नाम में गलत हो, किसी का पैसा फंस गया हो, या किसी भी डेथ क्लेम हो, या कोई भी 3 साल 4 साल पॉलिसी चला दिए हैं पैसा नहीं निकल रहा, या किसी भी अभिकर्ता से झगड़ा मनमुटाव हो गया हो, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है जो हिलसा LIC ऑफिस, वहीं हम रहते हैं, वहीं जॉब करते हैं, और मेरा नंबर है 9308 95 27 04। इस पर संपर्क कर सकते हैं। बताइए कि ऐसा कई बार होता है कि जो भी LIC अभिकर्ता मदद करते हैं तो फिर वो भी कहते हैं कि भाई हमें भी एक पहले पॉलिसी चाहिए, ऐसा आपके साथ नहीं होगा? लेकिन
देखिए, वो तो एजेंट को है फील्ड वर्कर, सरकार उनको एजेंसी दी है, लाइसेंस दी है कि आप वर्क कीजिए, तो सबको अपना बिजनेस है, ये भी एक तरह से अपना अभिकर्ता का बिजनेस है। तो बिजनेस है, तो मान लिया जाए कोई भी जनता को सहयोग किए, काम कर दिए, तो उनसे अगर बोलती है, कोई भी अभिकर्ता बोलती है या बोलते हैं कि हमको एक भी पॉलिसी दीजिए, तो उसमें जो पॉलिसी धारक है वो अपना विचार करेंगे कि हम पॉलिसी देने लायक हैं या नहीं हैं, वो तो अपना सोचेंगे। अगर हम देने लायक हैं, सक्षम हैं, तो वो तो चूंकि एजेंट को पैसा नहीं दे रहे हैं, वो तो अपना भविष्य संभालने के लिए पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल, यानी एक ढंग से कहा जाए तो एक ये जो LIC अभी करता है, कहीं ना कहीं इनको भी एक समाज सेवा की दृष्टि से भी काम करना होगा। हाँ हाँ जी हाँ। अगर कोई भी व्यक्ति गरीब वर्ग का आदमी हो, मान लिया जाए 2000, 4000, 5000 पैसा जमा कर रहे हैं, अचानक उसका ये महामारी में डेथ हो जाता है, तो उसको घर में तो अचानक 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी जमा पूंजी वो कर रहा उसका तो उसका प्रॉफिट होगा। तो ये महामारी में तो उसका तो एकाएक फायदा होगा ना। अगर वो नहीं जमा करता तो उसका सहयोग कौन करता? समाज तो नहीं करता। समाज अगर भी करेगा तो 1 दिन खिलाएगा, 2 दिन खिलाएगा, तीसरा दिन नहीं खिलाएगा। ऐसे एजेंट हैं वो भी अब कुछ डिजिटलाइजेशन में जा रहे हैं। हाँ हाँ, ईमानदारी कुछ आ रहा है धीरे धीरे। बहुत से एजेंट हैं जो ईमानदारी हैं, और बहुत से ऐसा भी एजेंट हैं जो ठगी भी कर रहे हैं। उसमें तो आपका जो जमा करता है वो अपना देखेंगे कि कैसा आदमी है। अगर वैसा इंसान एजेंट हो, अभिकर्ता हो, या बुरा एजेंट या अभिकर्ता हो, वो तो जो जमा करता है वो देखेंगे। बिल्कुल, और उसके खिलाफ चाहे तो कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो ऑनलाइन भी कंप्लेन आ गया, या तो उतना भी आपका अगर नॉलेज नहीं है, उतना पढ़े लिखे नहीं है, तो डायरेक्ट ऑफिस है वहाँ जाकर कर सकते हैं। पटना डिवीज़न है, वहाँ डायरेक्ट जाकर जमा कर, नहीं तो ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं कंप्लेन। चलिए, अब इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं।